तो अब ये है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि प्रेजेंट की है पेनलेस स्वेलिंग के साथ, जो कि फर्म है, और ऑन द डॉर्सम ऑफ द राइट रिस्ट है, जो राइट रिस्ट है उसकी डॉर्सम पे बनी हुई है ये, और स्वेलिंग जो है फिक्स है, और इसके ऊपर वाली स्किन जो है वो फ्रीली मोबाइल है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इस लोकेशन पे मोस्ट लाइकली जो गैंग्लियन ही होता है। तो ये एक पेनलेस स्वेलिंग है और फर्म है, और ऊपर से इसकी स्किन जो है वो मोबाइल है, और ये जो है नीचे फिक्स हुई है स्वेलिंग, तो ये गैंग्लियन होगी जो कि रिस्ट के ऊपर है, ऑन द डॉर्सम ऑफ रिस्ट। फिर आ जाता है 35 ईयर ओल्ड मेल है जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट है, पेनफुल स्वेलिंग है उसके अपर बैक पे। एग्जामिनेशन पे स्किन जो स्वेलिंग के ऊपर वाली है वो रेडिश है, रेडिश एंड वाइटिश एट सम पार्ट विद प्रूलेंट डिस्चार्ज, प्रूलेंट डिस्चार्ज भी हो रहा है, और स्किन वाइटिश या रेडिश है, वाइटिश और रेडिश है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो कार्बंकल, क्योंकि कार्बंकल मोस्ट लाइकली किस में प्रेजेंट होता है, जो मेल पेशेंट्स होते हैं और दूसरा उनको डायबिटीज़ हो, तो डायबिटिक्स में जो होता है वो कार्बंकल कॉमन होता है, और यहाँ पे प्रूलेंट डिस्चार्ज भी उससे हो रहा है, और ऊपर वाली जगह पे मतलब पीछे कमर में ऊपर पोर्शन जो होता है अपर बैक में कॉमन होता है कार्बंकल। उसके बाद क्या है, और डायबिटिक में याद रखना है 30 ईयर ओल्ड मेल हैड स्क्रोटल सर्जरी फॉर हाइड्रोसील आफ्टर 7 days द स्किन ऑफ द स्क्रोटम एंड पेरिनियम became black with the foul smelling discharge, pulse is 100 and temperature is 101. What is the most appropriate treatment at this stage? क्या है कि एक पेशेंट है और उसकी स्क्रोटल सर्जरी हुई है हाइड्रोसील के लिए, 7 दिनों के बाद जो स्किन है स्क्रोटम की और पेरिनियम की वो ब्लैक हो गई है और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। तो मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट क्या होगी कि पूरी तरह से जो डेड स्किन है उसको एक्सरसाइज कर दें, यानी कि उसको रिमूव कर दें, एंड देन सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी तो कंप्लीट एक्ससीजन करेंगे, क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है और जो स्किन है वो ब्लैक हो गया, तो कंप्लीट एक्ससीजन ऑफ डेड स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। उसके बाद है नियोनेट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग ऑफ एंड ऑन सिंस बर्थ, बर्थ से उसको 3 मसले हो रहे हैं, एक तो उसको वॉमिटिंग है ऑन एंड ऑफ, दूसरा उसका एब्डोमेन डिस्टेंड हुआ हुआ है, और उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो जैसे ये 3 चीज़ें आएंगी तो आपके जहन में सिंस बर्थ है तो हर्ष सप्रंग डिजीज़ ही आनी चाहिए, जिसमें कि एक गैंग्लियनिक सिचुएशन होती है, एक गैंग्लिया होता है, यानी कि गैंग्लियन जो होते हैं काम करना छोड़ देते हैं, जो गट के अंदर होते हैं, जो माइंटाइटिक प्लेक्सस होता है, मीजनर प्लेक्सस होता है, वो काम नहीं करते। तो इसने आगे भी कहा है कि एग्जामिनेशन पे मेल नरिश्ड चाइल्ड होगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा, रेक्टल एग्जामिनेशन पे कोई पेरी एनासाइलिंग नहीं है और कुछ भी बाकी नहीं है, सच फाइंडिंग, और टाइट स्पिंक्टर है एंड गश ऑफ फीकल मैटर आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ फिंगर। ठीक है, उसके बाद फीमेल 35 ईयर ओल्ड है, उसकी वेरिकोज वेन्स हैं लास्ट 2 ईयर से। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग साइट ऑफ वीनस अल्सर, वीनस अल्सर की मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट कौन सी होती है, तो गेटर एरिया। क्या है, गेटर एरिया, गेटर एरिया याद रखना है कि वीनस अल्सर्स की मोस्ट जो अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग साइट है, तो गेटर एरिया। फिर है 42 ईयर ओल्ड क्रोनिक स्मोकर है, प्रेजेंटिंग विद द पेन बोथ लोअर लेग्स में उसको पेन हो रहा है, और वो हार्डली 100 मीटर्स चल सकता है, एंड देन हैज़ टू टेक रेस्ट, 100 मीटर चलने के बाद उसको ना रेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद एग्जामिनेशन पे क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स इज़ अ बिट कोल्डर एंड पल्सेस ऑफ द फुट आर नॉट पैल्पेबल, तो एक तो पल्सेस नहीं आ रही लोअर फुट में, और जो लोअर लेग्स हैं वहाँ पे क्या मसला है, वहाँ बिट कोल्डर है, यानी कि वहाँ पे वो कोल्डर है, जिस तरह पेरिशिंगली कोल्ड होता है, पेरिशिंगली कोल्ड होता है, और पल्सी जो होती हैं वो पैल्पेबल नहीं है उसने कहा। तो इसका मतलब ये कि इसको बर्जर डिजीज़ है, क्यों, क्योंकि ये क्रोनिक स्मोकर था। हमने पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में कि जो बर्जर डिजीज़ होती है ये स्मोकर्स में होती है, और इसमें वो ब्लड सप्लाई नहीं उस तरह होता, परफ्यूजन कम हो जाती है, तो वो पेरिशिंगली कोल्ड हो जाएगा वो लिम्ब जो होगा जहाँ पे ये मसला आएगा, या फुट है उसकी पल्सेस कम हो जाएंगी, तो दिस इज़ बर्जर डिजीज़ इन द क्रोनिक स्मोकर। फिर अगेन आया कि क्रोनिक स्मोकर है और ये भी हार्डली 500 मीटर्स चल सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट लेना पड़ता है, उसकी भी पल्सेस कम हैं, और इसमें भी जो है वो कोल्डर हैं लेग्स, और इसलिए अप्रोप्रिएट इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, जो बर्जर डिजीज़ होती है इसमें डॉपलर स्टडीज़ करेंगे, दोनों टांगों की डॉपलर स्टडीज़ ऑफ बोथ द लेग्स इन द बर्जर डिजीज़। तो हम देखेंगे कि उसकी डॉपलर स्टडी पे क्या होता है कि ऑडियो सिग्नल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि ब्लड फ्लो कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। फिर 36 ईयर ओल्ड मेल है, हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिसीविंग इंजरीज टू द राइट साइड ऑफ द अपर चेस्ट एंड एक्सरे शो कर रहा है राइट न्यूमोथॉरिक्स विद द क्लैप्स ऑफ राइट लंग। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी कि चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देंगे हम, ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करना। ठीक है, क्योंकि उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और उसको कई अपर चेस्ट की राइट साइड पे इंजरीज हैं,
वो न्यूमोथाइस है और साथ में उसका क्लैप्स हुआ हुआ लंग्स। तो बेस्ट ट्रीटमेंट की पूछा गया है, अगर वो न्यूमोथाइस हो और एमरजेंसी में करना हो तो फिर नीडेड थायरॉयडक्टॉमी होती है। इसके बाद है 28 ईयर ओल्ड मेल ब्रॉट टू ईआर विद द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया, ईआर में आया और पेशेंट एक्सचेंज है और कंप्लेन कर रहा है कि उसको लेफ़्ट साइड पे ना चेस्ट के पेन है। एग्जामिनेशन पे जो लेफ़्ट चेस्ट है वो टेंडर है, पेनफुल है यानी कि अनपल्पेशन और फिर साथ ब्रूजेस भी हैं। तो ब्लड प्रेशर 80/50 है और पल्स 120 है। फिर चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे क्या ब्रेथ साउंड जो है वो नॉर्मल है। तो मोस्ट लाइकली जो इंजरी है सस्पेक्टेड इन दिस पेशेंट तो वो स्प्लीन को इंजरी हुई है, क्योंकि जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो मोस्ट कॉमन अगर हम कहें कि जो इंजर्ड होता है आर्गन तो वो स्प्लीन होता है। और दूसरा उसने कहा है इसमें उसको ब्रूजेस थे लेफ़्ट लोअर चेस्ट में, तो लेफ़्ट साइड पे जो होती है वो स्प्लीन होती है जो कि मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है। दूसरा ब्रेथ साउंड्स भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एज सच इशू नहीं है, लंग्स नॉर्मल है। उसके बाद क्या है कि न्यूनेट इज़ ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद अब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन एंड बिलियस वॉमिटिंग। तो अब्डोमिनल पेन है, बिलियस वॉमिटिंग हो रही है और हिस्ट्री ऑफ पासिंग रेड जेली लाइक स्टूल। तो जब रेड क्यूरेंट स्टूल्स आ जाते हैं, म्यूकस हो, ब्लड हो, रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल्स हो, तो इसको ये इंटरसेप्शन में होता है। और इंटरसेप्शन में सॉसेज लाइक मैस भी फील होता है। अगर आप मतलब एग्जामिनेशन करें तो सॉसेज मैस लाइक फील होगा। और दूसरा इसमें रेड क्यूरेंट जेली स्टूल्स होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि इसको जब हम बेरियम अनीमा पे हमें क्लॉ साइन मिलता है, क्लॉ साइन। और इंटरसेप्शन में हमने क्या करना होता है कि यहाँ तो हम सबसे पहले रिससिटेशन करते हैं और फिर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं जो कि प्रेशर के साथ पास करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन होती है वो 24 घंटे से पहले करनी होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर करनी होती है। और फिर तीसरा होता है कि आप उसकी सर्जरी करें, यानी कि जिसमें हम सिक्वीज़ करते हैं और कोप मेथड यूज़ करते हैं। जो वो पोर्शन होता है उसे सिक्वीज़ करते हैं सेफेलिक डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि एक जो पोर्शन है गट का वो प्रोलैप्स हुआ होता है ऑफ द वन पोर्शन ऑफ द गट इनटू अनदर। तो सर्जरी करते हैं, कोप मेथड करते हैं, उसमें यूज सिक्वीज़ करते हैं गट के उस पोर्शन को। और दूसरा हमने रिससिटेशन किया और हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते हैं इंटरसेप्शन में। और इंटरसेप्शन में क्या होगा, एक क्लॉ साइन याद रखना है, एक सॉसेज मैस याद रखना है और क्यूरेंट रेड जेली जो रेड क्यूरेंट स्टूल्स जेली लाइक स्टूल्स याद रखने हैं। उसके बाद 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट एंड रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बेरियम स्टडीज़ पे बर्ड बी का अपीयरेंस आई है। तो जब भी बर्ड बी का अपीयरेंस आए और इसको डिस्फेजिया भी हो रहा है तो एक लेजिया ही होता है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एकलेजिया कार्डिया। फिर है 32 ईयर ओल्ड फीमेल है जो प्रेजेंट किया, उसने क्रोनिक कफ है, उसको हिमोप्टेसिस भी हो रही है यानी कि उसका स्पूटम में ब्लड आ रहा है और मलेज है। फिर जनरल इल हेल्थ है, उसकी ESR 65 है और हीमोग्लोबिन 8.4 है और टेम्परेचर उसका 100 है। चेस्ट एक्सरे पे क्या नज़र आ रहा है, मैसिव इफ्यूजन नज़र आ रही है राइट साइड पे। एस्पिरेशन पे क्या नज़र आया, एस्पिरेशन जो है वो प्रूलेंट है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो एम्पाइमा थोरेसिक्स जो है इसमें ये होता है कि प्रूलेंट स्पूटम, जो प्रूलेंट हमें एस्पिरेट जो मिलेगा वो प्रूलेंट मिलेगा और बाकी इसमें क्रोनिक कफ होगी और हिमोप्टेसिस भी होगी। और इसमें ESR भी तो रेज है, 65 ESR है, हीमोग्लोबिन उसका कम है। तो मैसिव इफ्यूजन हमें नज़र आ रही है राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे। तो दिस इज़ एम्पाइमा थोरेसिस, क्योंकि एम्पाइमा मीन प्रूलेंट उसका एस्पिरेट है, तो इफ्यूजन भी है, प्रूलेंट एस्पिरेट भी है, तो एम्पाइमा थोरेसिस। फिर है 45 ईयर ओल्ड मेल है जिससे क्या हुआ है कि उसको राइट न्यूमोथारिक्स हो गया आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। चेस्ट ट्यूब विद अंडर वाटर सील हैज़ टू बी पास्ड, हमें चेस्ट ट्यूब पास करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट, चेस्ट ट्यूब किस में डालते हैं हम, 5th इंटरकास्टल स्पेस में डालते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन में। इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में हम इंसर्ट करते हैं चेस्ट ट्यूब को, 5th इंटरकास्टल स्पेस होती है और मिड एक्सिलरी लाइन होती है, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन और 5th इंटरकास्टल स्पेस। फिर है 50 ईयर ओल्ड लेडी है विद प्रेजेंट कर रही है कफ के साथ, हिमोप्टेसिस के साथ 2 महीने से। और ही आल्सो गिव द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, वो उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है 30 साल से पीछे वो सिगरेट पी रही है। एक्सरे चेस्ट शो द ओपेसिटी इन द मिड जोन ऑफ द राइट लंग विद द प्लूरल इफ्यूजन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, 30 साल से उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है और अब कफ भी है और हिमोप्टेसिस भी है और उसकी एज 50 ईयर है। यहाँ से एज से भी पता चलेगा, हिमोप्टेसिस और कफ से भी, जो कि 2 महीनों से है। इसके अलावा उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है 30 ईयर्स से और ओपेसिटी नज़र आ रही है उसके राइट लंग में। तो डेफिनेटली इट्स द कार्सिनोमा लंग, क्योंकि स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन है। दूसरी उसकी एज और उसको 2 महीनों से, लास्ट 2 मंथ से उसको कफ और हिमोप्टेसिस का इशू है। फिर क्या 38 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको क्रोनिक एम्पाइमा चेस्ट है विच हैज़ ऑर्गेनाइज विथ थिक प्लूरल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर दिस लेडी,
एम्पाइमा है उसको क्रोनिक एम्पाइमा, और ऑर्गेनाइज्ड है जो कि विथ थिक प्लूरल मेम्ब्रेन्स के साथ। तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये होगी कि उसको डीकार्टिकेशन उसकी कर देंगे। क्या करेंगे? डीकार्टिकेशन, क्योंकि वो थिक हो गई हुई है ना, थिक उसकी हो गई हुई है प्लूरल मेम्ब्रेन्स, तो डीकार्टिकेशन करेंगे। फिर 28 ईयर ओल्ड मेल है जो कि उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्लंट ट्रामा हुआ है, एब्डामन का पल्स उसकी 100 है, बीपी उसका 100/70 है, जनरलाइज टेंडरनेस है, उसको पेन है, बट प्लेन एक्सरे जो एब्डामन का इनसिग्निफिकेंट है, कोई फाइंडिंग नहीं है एक्सरे पे। व्हाट इज़ द रिस्पांस ऑफ द बॉडी इन ट्रामा टू द एब्डामन? जब ट्रामा होता है एब्डामन को तो बॉडी का रिस्पांस क्या होता है कि गट की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। व्हाट इज़ द रिस्पांस ऑफ बॉडी? डिक्रीज गट मोटिलिटी। फिर है एक यंग मेल आया है, बर्न्स ओवर द लेफ्ट फोर आर्म फॉर विद द पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग हैज़ बीन डन। व्हाट मेजर इज मोस्ट सूटेबल टू प्रिवेंट द हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन? हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ प्रेशर गारमेंट्स, प्रेशर गारमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि क्या ना हो, जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो ना बने। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा ना हो जाए, स्कार बनते हुए हाइपरट्रॉफिक स्कार ना बने, तो प्रेशर गारमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर 30 ईयर ओल्ड मेल है, हैड कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द राइट फीमर, फ्रैक्चर हैज़ हील्ड बट देयर इज़ अ पीस ऑफ सिक्वेस्ट्रम इन द टिश्यूज़। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कम्प्लिकेशन विच कैन अकर? मोस्ट लाइकली कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है जबकि पीस ऑफ सिक्वेस्ट्रम है टिश्यूज़ में? तो क्रोनिक साइनस फॉर्मेशन हो सकती है। क्या हो सकता है? क्रोनिक साइनस फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू द पीस ऑफ सिक्वेस्ट्रम इन द टिश्यू, साइनस फॉर्मेशन। फिर है एक बेबी गर्ल है हु हैड अ ब्रीच प्रेजेंटेशन वाज डिलीवर्ड, ब्रीच प्रेजेंटेशन से वो डिलीवर्ड हुई थी 3 महीने पहले। मदर इज़ आल्सो कंसर्न दैट बेबी हैज़ सम प्रॉब्लम इन द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में उसको कोई मसला है। शी हैज़ डिफ़िकल्टी इन एबडक्टिंग द लेफ्ट लेग, जो लेफ्ट लेग है उसको एबडक्ट नहीं कर सकती, बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकती वाइल चेंजिंग द डाइपर्स। तो क्लिनिकल जब भी ऐसा होता है कि उसको मतलब डिलीवरी की हिस्ट्री आई है कि ऐसे डिलीवर हुई या ब्रीच प्रेजेंटेशन थी, तो इसका मतलब यही होता है कि उसको ना जो है हिप है उसका डिस्प्लेजिया हो गया, यानी कि डिसलोकेशन हो गई है उसकी हिप जॉइंट की। तो ये बच्चों में कॉमन होता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो एबडक्ट नहीं कर सकती, तो व्हाट विल बी द प्राइमरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस? और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगी? डिसलोकेशन ऑफ द फेमरल हेड, क्योंकि फेमरल हेड की डिसलोकेशन हो जाएगी, वो एसिटेबुलम जो एसिटेबुलम कैविटी होती है उसके अंदर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर सकेगा, उसके अंदर प्लेस नहीं होगा, तो कॉन्जेनिटली डिसलोकेट हो जाएगा फेमरल हेड जो है। तो ये डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप होता है। ठीक है, हिप का डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया हो जाता है जब ब्रीच डिलीवरी हो जाए। ऐसी बात है, जब ब्रीच होगी तो पहले लेग्स बाहर डिलीवर होंगी, तो जब वो लेग्स को पुल करने की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाएगा जो फीमेल का हेड है। उसके बाद क्या है कि बेबी गर्ल है, वही बात आई है, 1.5 ईयर की है ये, बल्कि प्रेजेंट्स टू आर्थोपीडिक विद द कंप्लेंट ऑफ लिम्पिंग। ठीक है, इसको भी ये वही मसला है, लिम्पिंग भी होती है, जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया होता है ना उसमें भी लिम्पिंग भी होती है। शी हैड अ ब्रीच प्रेजेंटेशन एट बर्थ, वही बात की ब्रीच प्रेजेंटेशन थी बर्थ के टाइम, और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे शॉर्ट लिम्ब है और इंक्रीज इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप है, और चाइल्ड जो है हैप्पीली रन्स अक्रॉस द रूम विद दिस लिम्प एंड एक्सरे विद डिसलोकेटेड हिप जॉइंट। तो वो डिसलोकेट हो गया हिप जॉइंट, वही है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? ओपन रिडक्शन करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 साल पे ये बेबी गर्ल आई है और लिम्पिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे? ओपन डिडक्शन करेंगे। उसके बाद है हेल्दी बेबी बॉय जो कि डिलीवर हुआ है डिफ़िकल्ट लेबर से, और पीडियाट्रिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं, कंसर्न कहे हैं कि चाइल्ड ऑलवेज क्राइज व्हेन दे टच वन ऑफ द थाइज एंड इट अपीयर्स स्वोलन टू। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो उसने कहा कि जैसे उसको हाथ लगाते हैं उसकी थाई पे, तो वो रोना शुरू कर देता है और वहाँ पे एक स्वेलिंग सी है, तो फीमर शैफ्ट का फ्रैक्चर है, क्योंकि थाई वाले रीजन में है, और तो इसलिए ये फीमर शैफ्ट फ्रैक्चर है। फिर एक बच्ची आई है डाउन सिंड्रोम के साथ, 10 month ऑफ एज है, इज़ ब्रॉट टू द ऑर्थोपेडिक क्लिनिक बाय हर मदर विद द कंप्लेन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ द लेफ्ट थाई विच शी नोटिस लास्ट वीक। ठीक है, उसको क्या है? डिफॉर्मिटी है उसकी लेफ्ट थाई में, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए जा रही है। द चाइल्ड हैज़ नॉट येट स्टार्टेड टू वॉक, अभी तक बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्या नज़र आया? एंगुलेटेड बोनी डिफॉर्मिटी विच इज़ कन्फर्म्ड एज हीलिंग फीमर शैफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है, पता चल गया उनको कि ये हीलिंग हो रही है फीमर शैफ्ट फ्रैक्चर की। द रेडियोलॉजिस्ट आल्सो रिपोर्टेड अ हील्ड फ्रैक्चर इन द डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ द सेम फीमर। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो चाइल्ड एब्यूज़ है,
डाउन सिंड्रोम का था और उसमें मसला आया उसको कि उसके शैफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। विद द कंप्लेन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ लेफ्ट थाई विच शी नोटिस लास्ट वीक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द चाइल्ड हैज़ नॉट जस्ट स्टार्टेड टू वॉक। तो चाइल्ड अब्यूज़ का ये केस है जिसमें कि फीमेल की शैफ्ट का फ्रैक्चर हुआ हुआ। देन अ 4-year-old बॉय है, बॉय इज ब्रॉट टू द ऑर्थोपेडिक ओपीडी में आया है विद द कंप्लेन ऑफ हाई ग्रेड फीवर अलॉन्ग विद द लिम्प एंड ही होल्ड्स द राइट नी बेंट। उसने होल्ड किया हुआ राइट नी को, बेंट है वो। और अकॉर्डिंग टू द फादर द चाइल्ड फेल डाउन इन द पार्क 5 days बैक बट वाज ओके फॉर 2 days, यानी कि 5 दिन पहले वो पार्क में गिर गया था। देन ही डेवलप्ड द फीवर एंड स्टार्टेड लिम्पिंग। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली प्राइमरी डायग्नोसिस, क्योंकि वो पार्क में गिरा है उसके बाद उसने लिम्पिंग स्टार्ट कर दिया है और उसका नी भी बेंट है, तो नी का आर्थराइटिस हो गया है और सेप्टिक है क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन उसे हुई है। सेप्टिक नी आर्थराइटिस हो गया, सेप्टिक नी आर्थराइटिस। देन एक यंग गर्ल है 8 years की है, हु रिफ्यूज़ टू वॉक सिंस लास्ट नाइट और उसको फीवर है 1 or 2, पल्स है 110, TLC 12,000 है, न्यूट्रोफिल्स हैं 78%। अल्ट्रासाउंड पे नज़र आया है फ्लूइड कलेक्शन इन द राइट हिप, जो राइट हिप है वहाँ अल्ट्रासाउंड पे फ्लूइड कलेक्शन नज़र आई है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप, तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप यह है कि हम उसकी एमरजेंसी अर्थोटमी करें, ठीक है, उसके जॉइंट से, ताकि वो फ्लूइड जो है वो निकल सके। तो एमरजेंसी अर्थोटमी करनी पड़ेगी इस केस में हमें। उसके बाद है एक बॉय है 10 year का है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया और उसकी स्वेलिंग है राइट शोल्डर जॉइंट पे और उसकी हिस्ट्री ऑफ ट्रामा है 10 days बैक। हिस्ट्री ऑफ ट्रामा है शोल्डर पे ही 10 days बैक और वो उसको ट्रीट किया गया था लोकल बोन सेटर से, उसे ट्रीट किया गया, वहाँ जाके उन्हें सही कराई, लेकिन एग्जामिनेशन पे स्वेलिंग इज सॉफ्ट और टेम्परेचर जो है वो एलिवेटेड है एंड फ्लक्चुएशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो वही उसको भी ट्रामा हुआ है, तो सेप्टिक आर्थराइटिस उसका शोल्डर का हो गया। उसके बाद 9 year-old गर्ल है जिसे प्रेजेंट किया है फॉल से वाइल टेकिंग अ स्विमिंग, शी फेल्स ऑन हर आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे वो फॉल किया, इमीडिएटली फेल्ट शार्प सीवियर पेन ऑफ हर लेफ्ट रिस्ट अलॉन्ग विद द डिफॉर्मिटी। पेन एग्रेवेट करता है उसका मूवमेंट पे एंड शी इज़ एबल टू मूव हर फिंगर्स आगे से मूव कर सकती है अपने हाथों की। और एक्सरे पे क्या है कि रिस्ट जॉइंट ने शो किया कि वो डिस्प्लेस हुआ है। फिर एंगुलेटेड फ्रैक्चर है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का अलॉन्ग विद अ स्मॉल मेटाफिजियल फ्रैगमेंट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ग्रोथ प्लेट की इंजरी हो गई है, रिस्ट जॉइंट डिस्प्लेस्ड है और एंगुलेटेड फ्रैक्चर है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का अलॉन्ग विद द स्मॉल मेटाफिजियल फ्रैगमेंट। तो ग्रोथ प्लेट इंजरी हो गई है क्योंकि डिस्टल एंड ऑफ जो रेडियस है वहाँ पे एंगुलेटरी फ्रैक्चर है, तो डिस्टल एंड पे ग्रोथ प्लेट होती है, इसलिए ग्रोथ प्लेट की इंजरी हो जाएगी। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, अगर डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो तो उसके लिए क्या करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर है और डिस्प्लेस्ड है तो हम ओपन करेंगे, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, ओपन करेंगे और फिर उसकी इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द एंकल जॉइंट का अगर सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, जैसे पिछला था जिसमें फ्लूइड की कलेक्शन होना शुरू हो गई थी तो वहाँ पे भी हमने आर्थराटमी की थी, तो यहाँ पे भी अगर सेप्सिस हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस है तो आर्थराटमी करेंगे। फिर एक बंदा आया है 22 साल का एमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसके क्लेविकल के ऊपर विजिबल डिफॉर्मिटी है आफ्टर अ फॉल फ्रॉम मोटरसाइकिल से गिरा है आधा घंटा पहले। देन देयर आर नो अदर इंजरीज, और कोई इंजरी नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे डिफॉर्मिटी नज़र आई है क्लेविकल की एंड टेंडर टू टच और से पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। व्हाट शुड बी अ नेक्स्ट स्टेप, एक्सरे कराएंगे। सबसे पहले हम क्या कराएंगे कि एमरजेंसी में आए तो एक्सरे ऑफ द क्लेविकल कराएंगे। देन 14 year-old गर्ल है और वो ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में आई है टू सीक ओपिनियन अबाउट हर क्लेविकल फ्रैक्चर। शी हैज़ द कंसर्न्स रिगार्डिंग यूनियन सर्जरी एंड डिफॉर्मिटी। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मैनेजिंग हर कंजर्वेटिवली, फ्रैक्चर विल रीमॉडल विद एज। एक बच्ची को फ्रैक्चर हुआ था क्लेविकल का और उसको वो पूछना चाहती है कि डी यूनियन के बारे में और सर्जरी और डिफॉर्मिटी के बारे में, तो वो पूछना चाहती है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर कि उसे कंजर्वेटिवली ट्रीट क्यों किया गया है, क्योंकि जो क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा वो रीमॉडल हो जाएगा एज के साथ, ठीक है, फ्रैक्चर विल रीमॉडल विद एज। देन 25 year-old बॉय है, फेल फ्रॉम द बाइक ऑन हिज लेफ्ट आर्म पे वो गिरा है और वाइल व्हीलिंग 5 minutes अगो और सीवियर पेन है उसके लेफ्ट आर्म में विच इज़ विजिबली डिफॉर्म्ड।
और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्या मिला है, एब्सेंट रेडियल पल्स है लेफ्ट साइड पे एंड ही इज़ एबल टू मूव हिज फिंगर्स एक्टिवली, फिंगर्स मूव कर सकता है। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स कि आप करेक्ट करें डिफॉर्मिटी को और चेक करें पल्स, ठीक है, क्योंकि उसके कहा गया कि लेफ्ट साइड पे जो पल्स थी ना वो एब्सेंट हो गई है। तो सबसे पहले डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे और चेक करेंगे पल्स को। फिर है 30 ईयर ओल्ड मेल है, सस्टेन फ्रैक्चर शेफ्ट ऑफ टीबिया का एंड फेबुला का आफ्टर बीइंग हिट बाय कार, ठीक है, कार से हिट हुआ है, टीबिया और फेबुला का फ्रैक्चर है, इसके अलावा कोई इंजरी नहीं है। ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर पेन इन हिज लेग, उसकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है, विच इज़ नॉट इम्प्रूविंग आफ्टर पेन किलर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अबव नी बैक स्लैब, स्लैब लगाने से भी और पेन किलर देने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि कंपार्टमेंट टाइटनेस तो नहीं होगी, जैसा कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है वो तो नहीं हो गया, चेक दी कंपार्टमेंट टाइटनेस। देन 45 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि स्लिप हो गई है स्टेयर से और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया लास्ट नाइट। नाउ शी हैज़ ग्रास स्वेलिंग ओवर हर एंकल, उसके एंकल के ऊपर और फुट के ऊपर एक स्वेलिंग सी बन गई है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवीज अ टेंडरनेस ओवर द डिस्टल एंड ऑफ फेबुला, जो फेबुला का डिस्टल एंड है वहाँ पे भी टेंडरनेस है और एक्सरे पे क्या नज़र आ रहा है कि डिस्प्लेस फ्रैक्चर है फेबुला का विच इज़ अबव द लेवल ऑफ एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट से ऊपर फेबुला का फ्रैक्चर है। कौन सी ट्रीटमेंट आप प्रेफर करेंगे, तो एलिवेशन फॉलोड बाय सर्जरी, ठीक हो गया, एलिवेशन करेंगे देन फॉलोड बाय सर्जरी। देन 20 ईयर ओल्ड कॉलेज बैडमिंटन टीम प्लेयर प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, सीवियर पेन है उसके राइट शोल्डर में हाफ एन आवर से एंड इट स्टार्टेड वाइल ही वाज ट्राइंग टू जंप एंड मेक अ स्मैश, और डिफ़िकल्टी है उसको शोल्डर मूव करने में। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे यंग मेल सपोर्टिंग हिज इंजर्ड आर्म विज हीज अदर हैंड, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्या है कि उसने एक बाजू को दूसरे हाथ से ना सपोर्ट दी हुई है। दिस इज़ द लॉस ऑफ डेल्टाइड कंटूर ऑफ दिस साइड, यहाँ पे क्या है कि जो ये वाली साइड है जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे डेल्टाइड का जो कंटूर है ना वो भी ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये शोल्डर डिस्टोशिया में होता है कि जो डेल्टाइड मसल है उसने कंटूर बनाना होता है शोल्डर का, तो जब वहाँ पे शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो वो उस तरह नहीं रहता, यानी कि कंधा उसी तरह बना नहीं रहेगा, शोल्डर उसी तरह नहीं रहेगा, तो दिस इज शोल्डर डिसलोकेशन। देन 35 ईयर ओल्ड मेल आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, और वो है तो होश में ही कॉन्शियस है और डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग एंड ब्लीडिंग, ना उसको वॉमिटिंग हुई है ना उसको उल्टी आई है और ना ही उसके नाक कान या गले से कोई भी खून वगैरह निकला है। देयर इज द 7 सेंटीमीटर वूंड ओवर द फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, टीबिया के फ्रैक्चर के ऊपर वूंड बना हुआ है विद द बोन विजिबल इन द वूंड, बोन भी नज़र आ रही है। देयर इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द वूंड और डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी और पोस्टीरियर टीबिया आर्टरी जो है वो पैल्पेबल है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट स्टेप, वूंड वाश और सप्लिंट, उस जगह से वूंड को वाश करेंगे और फिर हम सप्लिंट लगा देंगे क्योंकि वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है वहाँ, और वूंड भी है तो वूंड वाश किया और उसके बाद सप्लिंट लगा दिया। फिर 37 ईयर ओल्ड मेल है जो कि आया है ट्रैक्शन इंजरी के साथ टू द राइट अपर लिम, राइट अपर लिम में ट्रैक्शन इंजरी है और उसके क्लॉथ्स वर इंट्रैप्ड इन मूविंग मशीनरी, उसके जो कपड़े हैं ना वो मूविंग मशीनरी के अंदर आ गए हैं। नाउ ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन मूविंग हिज राइट अपर लिम, अब उसकी राइट अपर लिम भी मूव नहीं कर पा रहा वो, और एग्जामिनेशन पे एलिवेशन ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला वाइल ही ट्राइज टू पुश फॉरवर्ड विद द राइट अपर लिम। अब जब एग्जामिनेशन किया तो जो मीडियल बॉर्डर है ना स्कैपुला का उसकी एलिवेशन हुई है जब वो पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है अपने राइट अपर लिम्स को, जैसे दीवार के साथ आप खड़े हों और आप अपने हाथों को दीवार की तरफ लगाएं और ज़ोर लगाने की कोशिश करें, तो उसका भी उस टाइम पे क्या स्कैपुला जो है ना वो एलिवेट करना शुरू कर गया उसका मीडियल एंड, तो इसे कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में जो नर्व डैमेज होती है उसे कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, तो उसकी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया क्योंकि उसका मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला जो है ना वो एलिवेट होना शुरू हो गया, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में लॉन्ग थोरेसिक नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल वर्टिब्री क्या होती है, 33 होती है आई थिंक सो। देन 22 ईयर ओल्ड मेल इज़ हैविंग द हेड इंजरी, हेड इंजरी हुई है, सेंसरी एफेजिया हो गया उसको। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एरिया, जब बंदे को बोलने में मसला हो, सेंसरी एफेजिया का मतलब यह है कि वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, एफेजिया का मतलब बोल नहीं पा रहा, तो बोलने में मसला हो तो ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। 52 ईयर ओल्ड जो लेडी है उसको बैक एक है विद स्पेस्टिक पैराप्रेसिस ऑफ द लेग्स, रेडियोलॉजिकली एंड प्लेट इरोजन हुई है। अब D11 एंड D12 इज नोटेड विद रिड्यूस डिस्क स्पेस, क्लिनिकली हैविंग द काइफोसिस विद एक्सैजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस एंड बेबिंस्की इज अप गोइंग, ठीक है, बेबिंस्की उसका अप गोइंग है, और हीमोग्लोबिन जो है 8.9 है, ESR 89 है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस,
कैरीज स्पाइन, ठीक है। बैक एक हो रही थी उसको, और इसके अलावा उसकी रोयन हुई है एंड प्लेट की, और इसकी भी आप गोइंग है, तो दिस इज़ कैरीज स्पाइन, कैरीज स्पाइन। उसके बाद 3 ये ओल्ड बॉय है जिसको स्वेलिंग है लंबोसैक्रल रीजन में, स्वेलिंग जो फर्म है और स्किन से कवर है, ठीक हो गया। देयर इज नो एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कोई नहीं है, स्किन से कवर है, तो मोस्ट लाइकली मुझे ये लगता है कि ये ना मेनिंजोसील है। ये पहले भी आया था कि लंबोसैक्रल रीजन में है स्वेलिंग और फर्म है और स्किन से कवर है, तो दिस इज मेनिंजोसील। विच आर द फॉलोइंग, और दूसरा ये है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी नहीं था। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली काज ऑफ कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोकेफेलस का मोस्ट लाइकली जो कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस का काज है वो क्या होता है, पेकोनियन बॉडीज फाइब्रोसिस, मोस्ट लाइकली काज इज पेकोनियन बॉडीज फाइब्रोसिस। देन 45 ये ओल्ड मेल है, उसकी हिस्ट्री है नॉर्मल बिहेवियर की, एग्रेसिव एटीट्यूड फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट वीक पेशेंट को एक एपिसोड पड़ी फिट्स की, उसको झटके पड़े। पिछले हफ्ते सीटी स्कैन पे नज़र आया स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एरिया टू होस्ट दी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन, मोस्ट लाइकली एरिया कौन है जो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन बनती है, तो फ्रंटल लोब जो होती है ब्रेन की, वहाँ वो मोस्ट लाइकली एरिया है, फ्रंटल लोब। देन 42 ईयर ओल्ड मेल है और प्रेजेंट कर रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, ईआर में आया है। एग्जामिनेशन पे क्या मिला है, पैराप्लेजिया मिला है विद स्पिंचर इन्वॉल्वमेंट, एंड रेडियोलॉजिकली ही हैज़ द इंटीरियर वेज फ्रैक्चर ऑफ L1 वर्टिब्रा, इंटीरियर वेज फ्रैक्चर है L1 का, नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फ्लेक्शन इंजरी है इसमें, ठीक है। पैराप्लेजिया हो गया है, ठीक है, पैरा जो लिम्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं और उनका पैराप्लेजिया हो गया। रेडियोलॉजिकली क्या नज़र आया कि इंटीरियर वेज फ्रैक्चर है L1 का, तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होगी, फ्लेक्शन इंजरी है। देन द लास्ट MCQ मोटरसाइकिलिस्ट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, GCS ग्लास्को कामा स्केल 9/15 है, CT स्कैन ब्रेन पे क्या नज़र आ रहा है, राइट साइडेड एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर डायग्नोसिस एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है ना, ये होता है किसकी तरह का, इसकी शक्ल होती है, अगर हम CT स्कैन पे देखें तो ये ना लेंस की तरह का होता है, लेंस शेप होता है और इसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है, ठीक है, ल्यूसिड इंटरवल प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में, जबकि जो होता है दूसरा सब ड्यूरल हीमाटोमा उसमें ल्यूसिड इंटरवल नहीं होता और उसमें वो ना क्रीसेंट शेप होता है CT स्कैन के ऊपर सब ड्यूरल, जबकि एक्स्ट्रा ड्यूरल जो होता है वो लेंस शेप होगा और दूसरा ये ल्यूसिड इंटरवल होगा इसमें प्रेजेंट।